वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु और ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के अंदर बाहर सर्वत्र व्यापक संपूर्ण जगत को और समस्त प्राणियों के जीवन को धारण करने वाले परमात्मा को अपने जीवन में और इस विशाल जगत में, अपने शरीर में और इस विशाल संसार में महान पिता, उस महान विधाता की सर्वत्र फैली इस अनुपम अद्भुत व्यवस्था को जब हम अपने जीवन की गहराई में और जगत की अद्भुतता में, संसार की वस्तुओं में और अपने मानव शरीर के भीतर के अंग प्रत्यंगों के रहस्यों में उतरकर विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, विवेक पूर्वक जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें भीतर से, बुद्धि से, विवेक से, प्रज्ञा से समझ में आता है कि वो अदृश्य शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रही है, जो समस्त प्राणियों के अनंत पिंडों को, शरीरों को, जीवनों को धारण कर रही है, वो हम सब के भीतर बाहर सर्वत्र विराजमान है। अगर वो विराजमान न होती तो इस धरा पर
हर दिन सूर्य का उदय और अस्त न होता। चंद्रमा इस प्रकार 16 कलाओं से समस्त प्राणियों को, मनुष्यों को जीवन के उतार चढ़ाव का संदेश न दे रहा होता। सागर का लवण युक्त जल रवि रश्मियों से वाष्प बनकर आकाश में बादल न बनता, बादल बनकर धरा को अमृत से न सींचता और माँ वसुंधरा की कोख में इसके पुत्र पुत्रियों को जीवन देने वाली अनंत औषधियां, वनस्पतियां, फल सब्जियां, शाकें जन्म नहीं लेती। हर चीज हर दूसरी चीज से और पहली चीज से जुड़ी हुई है। मनुष्य का जीवन इस जगत से, मनुष्य का शरीर संसार की हर घटना से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, सूर्य के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, जल के बिना दो चीजों को जोड़ा नहीं जा सकता, इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर और ये संसार, मनुष्य का पिंड और ये ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हैं। जब मानव साधना का संकल्प लेकर आसन जमाकर ध्यानस्थ होकर संसार के रहस्यों में उच्च उड़ाने भरता है, तो वह पल पल उस विधाता के कार्यों के चिन्हों को, उसकी कृपाओं के दिव्य दर्शन को अनुभव करता है। संसार में ऐसी कोई चीज जिसे मनुष्य ने बनाया हो या मनुष्य के अतिरिक्त भगवान ने बनाया हो, मनुष्य को सोचने के ऊपर बाध्य करती है। एक चिड़िया घोंसला बनाती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। इस चिड़िया को किसी ने घोंसला बनाना नहीं सिखाया और इस मधुमक्खी को किसी ने शहद बनाना नहीं सिखाया। गाय को किसी ने अपने शरीर में गोदुग्ध बनाना नहीं सिखाया। हिरण को किसी ने नाभि में कस्तूरी बनाना नहीं सिखाया और मनुष्य, स्त्री और पुरुष इस बात के गवाह हैं कि गर्भ में
जिस आत्मा को शरीर के साथ अनुभव करते हैं, उस शरीर को स्त्री ने, पुरुष ने और स्वयं जन्म लेने वाले उस बालक ने नहीं बनाया। जब साधक सृष्टि में हो रही घटनाओं पर ध्यानस्थ होकर विचार करता है, तो परमात्मा के होने के चिन्हों से, लक्षणों से रूबरू होता चला जाता है। चूंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है और हर कार्य का कोई कारण होता है। जैसे प्रकाश बिना सूर्य के नहीं होता, बिना आधार के कोई वस्तु टिकती नहीं। अगर कोई वस्तु निराधार टिकी हुई है, तो अवश्य न दिखाई देने वाली कोई शक्ति है जो उसे धारण कर रही है। ये विशाल पृथ्वी पिंड सूर्य के आकर्षण बल पर और अन्य ग्रह उपग्रह सूर्य के आकर्षण बल पर इस अंतरिक्ष के अंदर आकाश में लाखों करोड़ों वर्षों से निरंतर गति करते चले आ रहे हैं। मानव को विचार करना चाहिए, साधक को विचार करना चाहिए कि वो जिस पृथ्वी पर रहता है, उस पृथ्वी पर कितने प्राणी बसते हैं। केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी, कृमि कीट पतंग, पेड़ पौधे, नदियां, सागर, पहाड़ पर्वत, इन सब को देखने से, सूर्य को देखने से, चंद्रमा को देखने से, बदलती ऋतुओं को देखने से, वृक्षों के खिलते फूलों को, उन पर मंडराती तितलियों को, गीत गाते भंवरों को, इनके शरीर के विशेष अद्भुत निर्माण को, मनुष्य जब अपनी ही काया को देखता है, अपने ही शरीर के एक एक अंग पर विचार करता है, तो उसका चिंतन उसे किसी अदृश्य महान सत्ता से परिचय कराता है। उपासकों के हृदय में जगत के निर्माता विधाता के प्रति श्रद्धा, चिंतन से और उसके महान संसार के भीतर काम करने वाली व्यवस्थाओं के दिव्य ज्ञान से उत्पन्न होती है। क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं, वे स्वयं कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, हे मेरी पुत्रियों, अहम कवि रुशना पश्यता मां, मैं कवि हूं, मेरे दोनों काव्यों को तुम संसार में देखो। मुझे जानने के लिए, मेरे महत्व को, मेरे स्नेह को और मेरे से और कुछ पाने के लिए
मेरे काव्यों का अवलोकन कर। प्रभु के काव्य ये संसार है जो बड़ा अद्भुत और विचित्र है। प्रभु का काव्य इस संसार का ज्ञान है, वेद ज्ञान है, जो इस संसार की वस्तुओं से मानव को परिचय कराता है। जब मानव ध्यानस्थ होकर अपनी देह में उतरता है, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, शुक्र शोणित तक, और शुक्र शोणित से वापस अस्थि मेद, मज्जा, रक्त, रस तक, त्वचा तक, और सिर से पांव तक के अंग प्रत्यंगों में जब स्वयं को ले जाता है और इनका चिंतन करता है, तो वो सहज रूप से ही भगवान के प्रति स्वयं में आस्था और ईश्वर के विज्ञान से जुड़ता हुआ चला जाता है। प्रभु कहते हैं, रुशना पश्यतामा, मैं रुशना हूं, अर्थात मैं स्नेह करने वाला हूं, मैं तुमसे प्रेम करने वाला हूं। मैं तुम्हारे प्रेम में ही तो संसार को धारण किए हुए हूं। मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं, इसी प्रेम का परिणाम तुम्हारा जीवन है। ये चंद्रमा, ये सूर्य, रवि रश्मियां, ये उषा और ये संध्या, और सूर्य की रश्मियों के अंदर नाना प्रकार की शक्तियां इसी बात का प्रमाण है कि मेरा प्रेम हर पल तुम्हारे कल्याण में अहरनिश वर्षा की अनंत बूंदों की भांति बरस रहा है। सागर में लहरों की तरह लहरा रहा है, आकाश में बादलों की तरह सब और उड़ उड़ कर जल रूपी अमृत को बरसा रहा है। फूलों में सुगंध बनकर बह रहा है, मधु में शहद बनकर झर रहा है, माँ के स्तनों में दूध बनकर और बच्चे के शरीर में दूध से रस बनकर, रक्त बनकर, मांस मज्जा बनकर, उसके शरीर का एक एक अंग बनकर, उनके भीतर काम करने वाली शक्तियां बनकर मनुष्य को जीवन दे रहा है। प्रभु कहते हैं कि पुत्रों, मेरे महान विज्ञान को पाने के लिए मेरे काव्य को पढ़ो, मेरे काव्य को देखो और मेरे स्नेह की अनंत धाराओं को जीवन में महसूस करो। ये श्वास, ये प्राण जो बाहर से भीतर चला आ रहा है और हम प्राणियों के जीवन को जीवंत रख रहा है, इस प्राण का सूत्रधार वो विश्व प्राण परमात्मा ही है। मनुष्य ने जितने भी आज दिन तक संसार में मनुष्यों के बनाए हुए यंत्र देखे हैं, वो उन यंत्रों को देखकर
तत्काल बुद्धि से भांप लेता है और कह उठता है कि ये यंत्र तो अवश्य किसी बुद्धिमान मनुष्य ने बनाया है। ठीक उसी प्रकार वे ऋषि लोग, वे ऋषिकाएं, वे तपस्वी और वो तपस्विनियां, वे साधक और वे साधिकाएं, जब अष्टांग योग की पद्धति का अनुसरण करके यम नियम का पालन करते हुए आसन लगाकर प्राणायाम के द्वारा अपने मन और इंद्रियों पर संयम करते हुए उनको अपने काबू में रखते हुए प्रत्याहार के द्वारा सबको अंतर्मुखी करके धारणा के द्वारा मन को भगवान के दिव्य ज्ञान से जोड़ करके ध्यान में जब जगत के रहस्यों का चिंतन करने लगते हैं तो ध्यान के अंदर संसार के रहस्यों के उद्घाटन होने लगते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही जगत की वस्तु वस्तु नजर आने लगती है, ठीक उसी प्रकार जब मानव ध्यानस्थ होकर भगवान का, इस जगत का और अपने शरीर के पदार्थों का चिंतन करता है तो इसी चिंतन से इस प्रकार ज्ञान का आलोक उत्पन्न होता है कि उस आलोक में, उस दिव्य प्रकाश में मनुष्य की मेधा शक्ति उसकी आत्मा को परमात्मा का परिचय कराती है। आस्था का आधार विज्ञान है। सच्ची श्रद्धा का आधार सत्य का दर्शन है और सत्य छिपा हुआ है वस्तुओं के नियमों में, वस्तुओं के निर्माण की व्यवस्था में। सत्य छिपा हुआ है वस्तुओं के गुण कर्म स्वरूपों में। सत्य छिपा हुआ है, श्रद्धा छिपी हुई है उपकारों की अनुभूतियों में। जब हम भगवान के उपकारों को ध्यानस्थ होकर जीवन में अनुभव करेंगे तो हमारे हृदय में श्रद्धा, प्रभु के प्रति प्रेम की गंगा जमुना सरस्वती बहने लगेंगी। और हमारी आत्मा को ज्ञान के दिव्य आलोक से इस प्रकार से प्रकाशमान करेंगे कि जीवन में कहीं पर भी अज्ञान की, अंधविश्वास की, दुख की कोई कालिमा नहीं रहने देंगे। इसलिए आइए, जिस आसन पर आप बैठे हैं, जो आलती पालथी आपने लगा रखी है, उसको सुव्यवस्थित करें। कमर, पीठ और गर्दन को सहज और सीधा रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। पलकों को बंद रखें और सिर से पांव तक शरीर के सब अंग प्रत्यंगों को सहज रखें। बाहर से भीतर आने वाली जीवनी शक्ति, परमात्मा के प्रेम, विधाता की करुणा
प्राण वायु को लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए बाहर से भीतर आते हुए धीरे धीरे लेते हुए अनुभव करें। अनुभव करें, महसूस करें उसकी उपयोगिता को। ये प्राणवायु प्राणी के प्राणों की रक्षा के समस्त तत्वों को, शक्तियों को बाहर से भीतर लेकर आ रही है। जिन शक्तियों के जीवन की रक्षा की शक्तियों का निर्माण बाहर पेड़ पौधों और इस विश्व के कणों में परमात्मा करते हैं। ये कोरी हवा नहीं है, इसके अंदर जल की शक्ति है, अग्नि की शक्ति है, तेज की शक्ति, सूर्य की शक्ति है। इसमें अनंत औषधियों की शक्ति है। जिस प्रकार सूर्य की रवि रश्मियों में स्वर्ण आता है, जिस प्रकार चंद्रमा की शीतल किरणों में औषधीय वनस्पतियों को रस प्राप्त होता है, उनमें रस उत्पन्न करती हैं चंद्रमा की किरणें। उसी प्रकार इस ऑक्सीजन के अंदर प्राणी के जीवन की रक्षा करने वाली शक्तियां, जिनका निर्माण भगवान करते हैं, वो उसकी नासिका नासा पुट्टों से, नासा द्वारों से भीतर आती है और उसके फेफड़ों से होकर उसके शरीर के रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित, उसके तेज, ओज, प्रभा, बुद्धि, दसों प्राणों के द्वारा पूरी देह की कोशिकाओं में प्रवेश करती है। तो इस श्वास को इतनी सम्मान से लें और इस श्वास को लेते हुए इस भाव को अपने हृदय में रखें कि ये मेरे पिता का, जगत पिता का, प्राण प्रिय, जीवन दाता, विश्व विधाता, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का प्रेम है मुझ आत्मा के प्रति। इतनी श्रद्धा से श्वास को अनुभव करें। जितना रोक सकें भीतर लेकर उसे रोकें। फिर भीतर शांत हो जाएं। शांत होकर इस सन्नाटे को सुने जो अंतरिक्ष में विचरण कर रहा है, और भीतर जाएं। दोनों कानों के आकाश में मन को ले जाएं और दोनों कानों के आकाश में जो शरीर की वीणा पर देह के भीतर जो दिव्यनाद का संगीत बज रहा है, उस दिव्यनाद को सुने। जो नए महानुभाव हैं वो एक आधे मिनट के लिए दोनों कानों में एक एक उंगली लगाकर पहले उस ध्वनि की, नाद की पहचान कर लें। फिर उंगली निकालकर स्वतः उसको सुनने का प्रयास करें।
ये सारी शक्तियां आपको अंतर्मुखी करने वाली हैं और प्रभु की ओर ले जाने वाली है। तदंतर अपने मन को भ्रिकुटी में, ब्रह्मरंध्र में, भीतर से लगाएं। वहां दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। जो नए साधक हैं वो निराश न हो, वो धीरे धीरे दिखाई देने लगता है और आपको शरीर के भीतर खींचता रहता है। आप में रुचि देह के भीतर ध्यान करने के लिए इस प्रकार उत्पन्न करता है कि आपका मन आंखें खोलने का बिल्कुल भी नहीं करता। और जब चिंतन चल पड़ता है तो फिर घंटों ऐसे बीतते हैं जैसे कोई क्षण बीते हो। सो आइए, जिस आलथी पालथी और आसन पर बैठे हैं, मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, तपस्वियों की तरह अपने आसन को बनाकर अपने मुखमंडल पर मधुरता रखते हुए धीरे धीरे श्वास लेते हुए, उसे रोकते हुए, उसके महत्व और उसकी दिव्यता पर स्वयं में परमात्मा के प्रति श्रद्धा लाते हुए, दिव्यनाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, बीच बीच में श्वास को रोककर प्रभु के निज नाम ओम का मन ही मन मानस जप करते हुए इन सब को अनुभव करें। अपने अनुभविता आत्मा के द्वारा इन सब को अनुभव करें और अनुभूतियों के इस दिव्य रस का पान करें। अनुभूतियों के इस ज्ञान से, चिंतन से अपने चित्त को संस्कारित करें। अब मैं मौन होता हूं। 10 मिनट इन्हीं बातों के भावों के अनुरूप ध्यान और ध्यान में चिंतन करें। ओ प्रारंभ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार उन महान प्रभु का जीवन और जगत में, संसार और शरीर में, पिंड और ब्रह्मांड में चिंतन मनन करते हुए उनकी कृपाओं को, उनकी अद्भुत व्यवस्थाओं को, जीवन की रक्षा करने की उनकी प्रणाली को, संसार में अद्भुत दिव्य पदार्थों को निर्माण करने और उनको धारण करने की उनकी दिव्य शक्तियों को अपने ध्यान में चिंतन द्वारा लाते हुए, समझते हुए और उन महान प्रभु के प्रति अपने हृदय में आस्था, श्रद्धा और भक्ति के भावों को अनुभव करते हुए अपने चित्त को इस पवित्र ज्ञान से संस्कारित करते हुए और अपने शरीर के रस रक्त, एक एक कोशिका और पूरे शरीर के अणु परमाणु को भगवान के भावों से पावन बनाते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा के दिव्य अनुभवों की लोरियां सुनाते हुए अब इस भाव को अपने हृदय में धारण करके प्रभु के प्रति अनंत श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता को अनुभव करते हुए, प्रकट करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाए। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर देखें। प्रभु की जिस अपार महिमा का चिंतन अभी आपने किया है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को उस महान विराट अदृश्य निराकार सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु के स्वरूप को बताते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे और उससे समझेंगे कि भगवान सारे विश्व को धारण करते हुए किस प्रकार से प्राणी मात्र के जीवन से, उसके प्राणों से, उसके शरीर के एक एक अणु परमाणु से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से वो नित्य ही हम समस्त प्राणियों के पिता और माता बने हुए हैं। सो आइए भगवान के इस दिव्य अनुभव के साथ हम थोड़ी सी चर्चा श्रीमद् भगवत गीता की करेंगे। पीछे हमने श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय पढ़ा। प्रथम अध्याय गीता की भूमिका है, गीता का आधार है। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद अध्याय है।
प्रथम अध्याय में क्या क्या हुआ संक्षेप से इस प्रकार है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, दोनों सेनाओं के योद्धाओं से परिचय कराया, दोनों सेनाओं में कौन कौन है ये बताया। पर द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं, सुनते रहे और देखते रहे। इससे दुर्योधन दुखी हुआ। और उसके बाद में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए या यूं कहें कि अपना अपना प्रताप दिखाने के लिए दोनों सेनाओं की ओर से अपने अपने शंख बजने लगे, ढोल और मृदंग बजने लगे। इस प्रकार की ध्वनियां होने लगी जो पूरे आकाश को गुंजाने लगी। इधर कौरवों की ओर से और उधर पांडवों की ओर से। इसके बाद में परिचय के बाद और सबके अपने अपने यंत्रों की ध्वनियों के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और संजय श्री कृष्ण से अर्जुन ने क्या कहा ये धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा और भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को जो सामने शत्रुओं की तरह खड़े हुए हैं उनको देखने के लिए कहा। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों को, संबंधियों को देखकर कौटुंबिक, पारिवारिक अपनेपन के मोह के भाव अर्जुन में जागृत हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के पीछे वाले भाग में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद विषाद मग्न, शोक में डूबे हुए अपने स्वजनों को हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर एक दूसरे का रक्त का प्यासा देखकर अपने बचपन की सब यादों को स्मरण कर अपने आप को अतीत में स्वजनों के स्नेह और प्रेम का पात्र अनुभव कर आज उनके प्राण लेने के लिए हाथ में तीर कमान लेकर खड़े स्वयं पर विचार कर अर्जुन का हृदय उसे ही धिक्कारने लगा। इस प्रकार अर्जुन मोह में मोहित होकर कर्तव्य भाव का त्याग करके श्री कृष्ण के सामने गांडीव और तरकस को छोड़कर
रथ के तल पर बैठ गया। अब यहां से आगे द्वितीय अध्याय आरंभ होता है। धृतराष्ट्र को संजय द्वितीय अध्याय सुनाना आरंभ करते हैं और पहला ही श्लोक है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। बहुत ही सरल शब्द हैं और ये घटना ठीक वैसी घटना है जैसी घटना हमारे परिवारों में घटती रहती। गीता दर्शन मनुष्य का जीवन दर्शन है। महाभारत का ये धर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र, ये युद्ध का मैदान मनुष्य समाज है, ये राष्ट्र है, मनुष्य का परिवार है, मनुष्य का मन और जीवन है। इसको हम अपने भी जीवन में पाएंगे और अपने भी आसपास ऐसे स्वजनों को हम पाएंगे जो अधर्म के पक्ष में हैं और कुछ धर्म के पक्ष में हैं। और वहां पर जो समस्या अर्जुन के मन में उत्पन्न हुई, वो समस्या हमारे मन में भी उत्पन्न होती। आइए उसको समझने का प्रयास करें। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तं तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तथा पूर्वोक्त प्रकार से कृपया आविष्टम, कृपया आविष्ट का अर्थ है करुणा वाले, भावनाशील। अर्जुन अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, आंसू के भर आने से व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम, विषाद को प्राप्त, तम अर्जुन को, मधुसूदन कृष्ण, इदम वाक्यम ये वाक्य, उवाच बोले। इस श्लोक में अर्जुन की स्तुति को वर्णन किया है। इस श्लोक के दर्पण में आप अर्जुन को खड़ा हुआ युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच में कृष्ण के पीछे रथ में अपना गांडीव और तरकस सब छोड़कर देख सकते हैं बैठा हुआ। अपने चित्त में इस चित्र को देखने का, बनाने का प्रयास कीजिए। तम तथा कृपयाविष्टम, जब अर्जुन ने अपने सामने अपने स्वजनों को देखा, उन्हें महसूस किया कि उन्होंने
उसे पाल पोस के बड़ा किया है, उनके हाथों में वो खेला है, धूल मिट्टी से सने वस्त्रों से उसने अपने स्वजनों के गोद में और उनके कंधों पर बैठकर पूरे नगर का भ्रमण किया है। जिन्होंने उसको गोद में बिठाकर अन्न के निवाले खिलाए हैं, लाड दुलार प्यार किया है, क्या वो उन्हें आज अपने तरकस के बाणों से उनके सीने को भेद देगा? क्या आज वो उनका रक्त का प्यासा बन जाएगा? क्या आज वो उनको मार देगा केवल राज्य पाने के लिए, केवल अपना दुर्योधन से बदला लेने के लिए उन स्वजनों को मार देगा? इन सब बातों को सोच करके अर्जुन के मन में अपने स्वजनों के प्रति करुणा जाग उठती है। उसी करुणा को यहाँ कृपया आविष्टम कहा है। अर्जुन करुणा से भर जाता है। उसे अपने स्वजनों के पितामह भीष्म कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य आदि की कृपाओं, आदि के स्नेह, आदि के प्यार को स्मरण करके उसका हृदय द्रवित हो उठता है और उसकी आंखें आंसुओं से इस प्रकार भर जाती हैं कि वो आंखों से देख भी नहीं पाता। अश्रु पूर्णा अर्थात आंसुओं से पूर्ण हो गई जिसकी आंखें। आकुल ईक्षणम संपूर्ण आंखें आंखों से आंसुओं से इस प्रकार भर गई हैं कि अब नेत्रों से बाहर की चीजें दिखाई ही नहीं दी जा रही हैं। कई बार भावनाओं का ज्वार ऐसा उमड़ता है हमारे हृदय में, जीवन में, किन्हीं क्षणों में, कि आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और आंसुओं पर आंसुओं की धारा बन जाती है। कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिमाग देखने को राजी नहीं होता, अंदर से कुछ सोचने का मन नहीं करता, उसी शोक में डूबे रहने का जी चाहता है। और उस शोक में सुख भी मिलने लगता है। जब ये करुणा का प्रवाह, जब स्वजनों के प्रति अच्छा सोचना हृदय आरंभ करता है, तो उस भावना में व्यक्ति, जिस भावना को यहाँ पर मोह कहा है, क्योंकि ये युद्ध व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नहीं हो रहा, ये युद्ध समाज को अंधकार में ले जाने वाली उन शक्तियों के विनाश के लिए किया जा रहा है, जो पांचों पांडवों को लाक्षागृह के अंदर आग लगा रही है, जो पांचों पांडवों को 5 गांव देने के लिए तो तैयार नहीं, लेकिन 5 गांव तो दूर, सुई की नोक पर जितनी धरती आती है उतनी धरती भी बिना युद्ध के देने के लिए तैयार नहीं। ये युद्ध उन शक्तियों से लड़ने के लिए हुआ है जिन शक्तियों ने छल कपट पूर्वक द्यूत क्रीड़ा में पांडवों का सब कुछ छीन लिया और अंत में शील और मर्यादा की सीमाओं को इस प्रकार लांघ दिया कि राजघराने की बहू द्रौपदी को भरी सभा के अंदर अपमानित किया गया। कर्ण ने उसे वैश्या कहा और दुर्योधन ने दासी बनाना चाहा।
तो दुर्योधन ने अपनी जंघा पर उसे बिठाने के लिए इस प्रकार अपमानित किया। चरित्रशील, मर्यादा, आदर्श, धर्म सबको त्याग चुकी उन शक्तियों के विनाश के लिए ये युद्ध होने जा रहा है। ये युद्ध व्यक्तिगत संबंधों, व्यक्तिगत भावनाओं, व्यक्तिगत मोह के लिए नहीं हो रहा। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाने की भावना से अब आगे बोलने वाले। लेकिन अर्जुन उसके साथ हुए सारे अन्याय को भूल चुका है। अर्जुन उसकी पत्नी के साथ हुए सारे दुर्व्यवहार को भूल चुका है। अर्जुन प्राण हरण जैसी लाक्षागृह को आग लगाने वाले षड्यंत्र को भूल चुका है। अर्जुन स्वजनों के मोह में दुर्योधन के और कौरवों के हर अत्याचार को भूल चुका है। बस अपने गुरु को सामने खड़ा देखकर जिससे उसे जीवन को देखने की दृष्टि मिली, आंखें उसकी भर आई। पितामह भीष्म को, दादा को देख करके उसकी आंखें भर आई। कृपाचार्य को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसके कुटुंबियों को सामने तलवारें लेकर नंगी हाथ में लिए खड़ी देख करके आंखें भर आई कि मैं इनको मारूंगा। कर्तव्य से अर्जुन पतित हो गया है। कर्तव्य से अर्जुन की भावनाएं डिग गई हैं। इसलिए अर्जुन आंसू से डबडबाई आंखों को लेकर विषाद के महासागर में डूब गया है। विषिदंतम, विषाद को प्राप्त हो गया है। तम उस अर्जुन को मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस को मारने वाले श्री कृष्ण मधुसूदन कहलाते हैं। इदम वाक्यम, यह बोले। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वाकशम् कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इदम यह, कुतः किस लिए, त्वा तुमको, कश्मलम शिष्ट लोगों से निंदित पाप, विषमे भय के स्थान में, समुपस्थितम प्राप्त हुआ। अनार्यजुष्टम, जो वैदिक मर्यादा से रहित अनार्य पुरुषों के सेवन योग्य है। अस्वर्ग्यम, नरक के देने वाला, और अकीर्तिकरम, अपयश को देने वाला है। यहाँ भगवान से तात्पर्य श्री कृष्ण जी का है, अर्थात जिसमें ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष की इच्छा, ये 6 गुण विद्यमान हो, उस व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। उपनिषदों में शिष्यगण अपने गुरुजनों को भगवन कह के संबोधित करते हैं। उसका तात्पर्य है कि वो गुरुजन ज्ञान विज्ञान के, तप वैराग्य के, धर्म और यश, श्री आदि सद्गुणों से और मोक्ष जैसे महान भावों से, मुक्ति को पाने की मुमुक्षु इच्छा से युक्त होने के कारण भगवान शब्द से संबोधित किए जाते हैं। तो श्री कृष्ण को आगे जगह जगह भगवान कहा जाएगा। भगवान का अभिप्राय ईश्वर नहीं है।
भगवान का अभिप्राय, जिस मनुष्य के अंदर ऐश्वर्य की भावना है, धर्म की इच्छा है, यश प्राप्ति की इच्छा है, या जिसका समाज में यश है, जिसके धर्म युक्त कार्य है, और ऐश्वर्य यानी समाज में जिसकी धार्मिक प्रतिष्ठा है, जिसके अंदर श्री है, अर्थात सद्गुणों के कारण जिसका महान समाज के अंदर आलोक है, जो वैराग्य अर्थात जो करने योग्य कर्म है उन्हें करता है, जो न करने योग्य कर्म नहीं है उन्हें नहीं करता है, जिसने अनावश्यक राग को, अनावश्यक मोह को, अनावश्यक द्वेष को, अनावश्यक लोभ को, अनावश्यक बैर को पूरी तरह त्याग दिया है। जो शास्त्र विहित कर्म करता है वही वैरागी है, और जिसमें सदैव मुक्ति को पाने की अर्थात पूर्ण रूप से मोह का त्याग करके परम आनंद को पाने की इच्छा रहती है। इन 6 गुणों वाला व्यक्ति भगवान कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को आप भगवान कह के संबोधित कर सकते हैं। तो अर्जुन से जो श्री कृष्ण ने कहा, उन बातों के तात्पर्य को हम अगली कक्षा में विचार करेंगे और समझेंगे। अर्जुन की जो मनोस्थिति पहले श्लोक से हमारे सामने आई, इसे आप विचार करें और इसे समझने का प्रयास करें। गीता जीवन दर्शन है, हर समस्या का समाधान है, और व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग और उसके कर्तव्य के पथ को उसके सामने प्रकाशित करने वाला वैदिक धर्म शास्त्र है। गीता जहां वेद के अर्थों को सरल रूप में प्रकट करता है, वेद में दिए ईश्वर के मार्गदर्शन को भगवान वेदव्यास के शब्दों में श्लोकों द्वारा और श्री कृष्ण के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, वहीं गीता अध्यात्म की कुंजी है, आत्मा के स्वरूप को जानने की कुंजी है, परमात्मा के स्वरूप को समझने की कुंजी है, सामाजिक पटल पर जीवन को कैसे जीना चाहिए, समझना चाहिए, उसको समझने की कुंजी है, रिश्तों को किस हद तक मोह और राग द्वेष से देखना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उसको समझने की कुंजी है। गीता मनुष्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर उसको उन्नत बनाने वाली आध्यात्मिक कुंजी का नाम है। तो इस गीता को एक एक श्लोक के साथ में आप समझते चले, ताकि ये हमारे जीवन में सुगीता हो जाए। अब मैं 2 मिनट मौन होता हूं, आप इसके तात्पर्य भाव को आत्मसात करें और भगवान का धन्यवाद करें इस मनुष्य जीवन के लिए, और अपने आप को जो आपको समझ आया हो उस कल्याणकारी जीवन के लिए संकल्पित करें। फिर हम शांति पाठ करें। 2 मिनट के लिए मौन होता हूं। ओम कीजिए, नेत्र बंद करके चिंतन करें।
हो। इस प्रकार श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वयं के जीवन के निर्माण के लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। सब हो।